40। तुझे क्या बता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Students, today we are going to discuss our topic is measurement of time. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, वॉल्यूम तो आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि किस प्रकार से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो इससे पहले हमें स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो हमने हमारे लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना सीखा था। तो एक बार रिवाइज करवाऊंगी कि स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। ओके, कैन यू लिसन मी? यस या नो? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो जो हमने स्पीड, म्यूट करो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी हमने स्पीड कैलकुलेट करना सीखा था तो हमें क्या पता होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसका टाइम पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट हमें पता है कि किलोमीटर में अगर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है तो टाइम किस में आना चाहिए? हावर्स में। ओके, इसके बाद डिस्टेंस अगर किस में हो? मीटर में, तो हमारे पास टाइम किस में आना चाहिए? सेकंड में। ओके, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं कि नहीं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर प्रति हावर्स में, या टाइम को करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। ओके, और हमें पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड बराबर होती है किलोमीटर प्रति हावर्स या मीटर प्रति सेकंड। ओके, ऑल आर क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि स्पीड कैसे? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद बात करती हूं मैं किसकी? एवरेज स्पीड की। स्टूडेंट्स, देखो, हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? आदित्य, अश्वनी, दिव्यांशु, रोहन, बताओगे मुझे? एटम। एटम और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। देखो, आज हम एटम और मॉलिक्यूल दोबारा से रिवाइज करेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो,
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एटम्स की बात करते हैं। हमने एटम्स में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने एटम्स में पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट होता है वो क्या होता था, एटम। आज हम मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंट डिफाइन करेंगे कि एटम में क्या होता है और मॉलिक्यूल में क्या होता है, आई थिंक, ठीक है। तो एटम में क्या होता है, देखो एटम क्या होता था, एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम का मीन्स होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट कहाँ से बनता था, एटम, प्लीज ध्यान से देखो, एटम एटम एटम, खूब सारे एटम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। एटम एटम और एटम, ये एटम आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, कंबाइंड होंगे। यस, कैमरा ऑफ करो, ठीक है। एटम एटम क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, एलिमेंट। और इसी को हमने क्या बोला था, एटम मतलब परमाणु। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एटम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट डिफरेंट हो गया किसका, एटम्स का, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम किसकी, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हमने कैसे करवाई थी, ये तो देख लिया था कि एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का छोटे से छोटा भाग ही क्या होता है, एटम होता है। और एटम 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 मिलके क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। ओके, ऑल आर क्लियर। इसके बाद हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मतलब जो एटम्स का जो ग्रुप होता है ना, एटम्स का जो ग्रुप होता है वो ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स का जो ग्रुप होता है और केमिकल बॉन्ड के द्वारा हम उनको आपस में ज्वाइन करवाते हैं, उनको जोड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया कि क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम्स को हम लेंगे, उनको केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बोलते हैं कि दो या दो से अधिक एटम्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। आई थिंक क्लियर कि एटम एटम को कंबाइन करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल की। एटम और एटम को कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक क्लियर। दिव्यांशु, अश्वनी, आदित्य, दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ गया डेफिनेशन का। Yes, ma'am. कि एटम तो कैसे बनेगा कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का छोटे से छोटा भाग एटम होता है। और एटम हमें पता है कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एटम और एटम को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। हमने रेडियाई देखी थी कि एटम्स की रेडियाई को हम किस में डिनोट करते हैं, नैनोमीटर में। जो एटम्स होता है, जो परमाणु होता है, उसकी रेडियाई को हम किस में डिनोट करते हैं, एटम की रेडियाई को हम रेडियो नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁹। समझ में आ गया कि एटम की रेडियाई को हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो द रेडियाई, सेकंड डिफरेंस होगा इसका कि द रेडियाई कैलकुलेट बाय नैनोमीटर। और हमें पता है कि 10⁹ नैनोमीटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। हमने बात कर ली मॉलिक्यूल्स की। अब देखो मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था, हेलो, यस,
देखो मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स में और क्या बनते हैं, दो चीजों की फॉर्मेशन और होती है। आपने पढ़ा होगा परसों जब मैंने पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल्स तो एटम और एटम से बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल से और क्या क्या बनते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो हमने मॉलिक्यूल से क्या क्या बनाना सीखा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट से क्या क्या बनता है, एलिमेंट से मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनता है। एलिमेंट से क्या क्या बनता है, सॉरी मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनता है, तत्व बनते हैं और कंपाउंड बनते हैं। और एलिमेंट किससे बनते हैं, एटम से, और एटम ही जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मतलब एक तरह से हम बोले कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, एक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक चेन बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में एक चेन में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो आपस में एक श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एटम्स की, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एटम मतलब एटम एक से ज्यादा होंगे तब तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एलिमेंट की। दो या दो से अधिक एटम हो तब किसकी होगी, मॉलिक्यूल की। 2 एटम जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से किसकी फॉर्मेशन होती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड की, ठीक है। तो समझ में आ गई कि एक तरह से हम बोले कि ये सब जो है कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये सब एक श्रृंखला के रूप में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? यस मैम। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ा था एटम्स में क्या, कि हम किस प्रकार से जो एलिमेंट होते हैं उनको किस प्रकार से शेप देते हैं, ठीक है। तो दो वैज्ञानिकों ने अपने मंथन रखे थे इसमें। फर्स्ट वैज्ञानिक कौन सा था, अश्वनी बताओगी कि फर्स्ट वैज्ञानिक कौन सा था जिन्होंने एलिमेंट को स्ट्रक्चर्स का नाम दिया था, फर्स्ट वैज्ञानिक कौन सा था वो, जिन्होंने बोला था कि हम हर एलिमेंट को एक स्ट्रक्चर से डिनोट करेंगे। दिव्यांशु मैम बताइए। यस मैम डॉल्टन। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो जो डॉल्टन वैज्ञानिक था, ये चीज आप लोगों के लिए मैं दोबारा से रिकॉल है, मैं ये चाहती हूँ कि अपन आगे बढ़े ना, इससे पहले अपन इन दोनों चीजों में मतलब एक तरह से डिफरेंट बताए कि क्या क्या होता है, क्योंकि आप आगे जाओगे तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इन दोनों के बीच डिफरेंट ही बताएंगे कि एक्चुअली एटम और मॉलिक्यूल में हुआ क्या था, ठीक है। तो यस, वेरी गुड नव्वे, कि जो एटम, वो सॉरी जो डॉल्टन वैज्ञानिक था उन्होंने क्या बोला था कि हम हर एलिमेंट को, हर तत्व को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर से सिंबल डिनोट करवाते हैं, यस या नो? यही बोला था ना उन्होंने कि हम हर एलिमेंट को एक सिंबल से क्या करवाते हैं, डिनोट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी दी थी, जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन है, तो रोहन बताएगा, उन्होंने रोहन हाइड्रोजन को कौन सी स्ट्रक्चर्स दी थी, बताओ मुझे रोहन, गिव मी आंसर प्लीज। मैम एक गोला था और उसमें पॉइंट था। यस, हाइड्रोजन को यस मैम। यस डॉल्टन ने ये तो बोला ही था कि जो हर एलिमेंट है उसको हम किससे डिनोट करें, एक सर्किल से डिनोट करें। वो तो हर एलिमेंट के लिए था, लेकिन उस सर्किल में हम क्या डिनोट करें, डॉट करें या उसको खाली छोड़े या कुछ और दे, ठीक है, वो अलग बात थी। लेकिन डॉल्टन ने तो ये बोला था कि हर एलिमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, एक स्फीयर स्ट्रक्चर से हम उसको डिनोट करेंगे, एक गोलाकार स्ट्रक्चर से हम उसको डिनोट करेंगे। उस गोलाकार स्ट्रक्चर्स में हम चाहे से कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो सिंबल दिया था उन्होंने एक गोलाकार स्ट्रक्चर ली थी और उसको डॉट या
डॉट के नाम से डिनोट किया था। यही क्या था? हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? ये। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि राइट द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आए कि राइट द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन इन हाइड्रोजन एटम, की डाल्टन के अनुसार पूछे तब। अगर डाल्टन के अनुसार आपको हाइड्रोजन का कौन सा सिंबल डिनोट करना है, तो आपके पास जैसे ऑप्शन आए कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाए आप लोगों के लिए हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन आ जाए आप लोगों के लिए ये वाला, ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाए आप लोगों के लिए बोथ, और थर्ड ऑप्शन आ जाए इसके लिए फोर ऑप्शन आ जाए कि नन ऑफ दीज। तो आप कौन से पे क्लिक करोगे? गिव मी आंसर प्लीज। मैम सेकंड पर है। अनुसार पूछा है सेकंड मैम सेकंड है। सेकंड मैम अगर क्वेश्चन में डाल्टन का नाम आए ना तो आपको डाल्टन के अनुसार इसी ऑप्शन पे टिक करना है। और अगर आपको पूछे कि राइट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको पूछे कि राइट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओनली आपको हाइड्रोजन एटम का सिंबल पूछ रहा है तो वो किस पे टिक करना है? ओनली हाइड्रोजन पे। अगर वैज्ञानिकों के अनुसार ना पूछे तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है? हाइड्रोजन पे क्लिक करना। और वर्जलिस तो है ही, अगर वर्जलिस का भी नाम आए तो इसी पे आपको टिक करना है। आई थिंक क्लियर कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन मैं आपकी वर्कशीट में डाल दूं या संडे को आपका टेस्ट पेपर हो उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल दूं तो आप आराम से कर सकते हो ना? कोई डाउट नहीं है ना इन क्वेश्चनों में? कि डाल्टन के अनुसार हमें पता है जो जो स्ट्रक्चर्स मैंने दी है वो तो आपको याद रखना ही है। मैंने 6-7 अणु की स्ट्रक्चर्स दी है, जैसे हाइड्रोजन की दी है, कार्बन का खाली वाला था, नाइट्रोजन का सॉरी इसमें ब्लैक था, ये वाला खाली था नाइट्रोजन का, फास्फोरस का बताया था, सल्फर का बताया था। ये एटम्स, ये जो एलिमेंट है इनकी तो आपको याद करनी है एक बार। आई थिंक क्लियर ऑल आर? यस या नो? यस मैम यस मैम। जब भी बस कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बस माइंड लगाना है और वो थ्योरी याद करनी है कि डाल्टन ने कौन कौन सी स्ट्रक्चर दी थी। और क्वेश्चन में डाल्टन के अनुसार पूछ रहा है या वर्जलियस के अनुसार पूछ रहा है, या डायरेक्ट ओनली एटम्स जो वो एलिमेंट है उसका सिंबल पूछ रहा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में सिंबल्स दे दे और उस एलिमेंट का नाम पूछ ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो बताती हूँ मैं कैसे, वो कैसे करना है, वैसे क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड वैज्ञानिक कौन से आए थे? वर्जलियस। उन्होंने क्या बोला था? रोहन गिव मी आंसर प्लीज, कि जो वर्जलियस वैज्ञानिक आए थे उन्होंने एलिमेंट्स के लिए क्या बोला था कि उनको हम सिंबल से कैसे डिनोट करें? प्लीज गिव मी आंसर। मैम उन्होंने कहा था कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर। क्या बिल्कुल उन्होंने ये बोला Yes, था ma'am. कि उन्होंने जो डाल्टन का जो रूल था उसको तो उन्होंने पूरी तरह से फेल कर दिया कि नो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 118, आपको पता है कि 118 तत्व है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर देना इम्पॉसिबल है। तो क्या हुआ, जो वैज्ञानिक वर्जलियस उन्होंने बोला कि हम हर एलिमेंट को क्या करते हैं, उसी का जो हम इंग्लिश में लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उसी के फर्स्ट या सेकंड नाम से उसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद मुझे बताओगे आप लोग, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम है, फिर भी मैंने इसको Na से डिनोट किया है, वो क्यों? दिव्यांशु आप बताओगे मुझे कि ये सोडियम है, मुझे एसओ के नाम से या ओनली एस से नाम से डिनोट करना है इसको, क्योंकि यही तो बात हुई थी वर्जलियस की कि हम उसके फर्स्ट या फर्स्ट टू सेकंड नाम से ही उसको डिनोट करें, लेकिन उसको Na नाम से क्यों डिनोट किया? क्या था उसका कारण? व्हाट इज द रीजंस ऑफ Na के नाम से डिनोट करने का क्या रीजंस था? दिव्यांशु प्लीज गिव मी आंसर। चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। देखो उन्होंने, हमें पता है
कि 118 तत्व है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तत्व ऐसे थे जिनको हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम हमारी बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे दो दो नाम रखते हैं, एक तो स्कूल के अकॉर्डिंग, एक घर पे हमें अलग नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन 118 तत्वों में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको लैटिन भाषा में कुछ अलग ही नाम से हम पहचानते थे, ठीक है। 118 तत्वों में से उनको हम अलग ही नाम से क्या करते थे, पहचानते थे। इसी प्रकार उन्होंने सोडियम को किस नाम से, उनको नटेरियम के नाम से, तो नटेरियम मतलब Na, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको इसके फर्स्ट टू सेकंड लेटर से डिनोट ना करके किसी अलग ही लेटर से डिनोट करते हैं, तो वो रीजन्स आप क्या लिखोगे, लैटिन वर्ड के नाम से हम उसको डिनोट करते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? Yes, ma'am. यस मैम। बस मैं ये चाहती हूँ जैसे हम थोड़ा कम पढ़ ले, लेकिन आपके जो डाउट है वो साथ के साथ क्लियर होते चले, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। एटम कंप्लीट क्लियर हो गया ना आपका, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे Yes, होती ma'am. है 118? यस मैम। आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी भी स्टूडेंट पे, यस मैम। और जो शुरू से क्लास ले रहे हैं उनको तो वैसे ही कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। अब आगे हम जब पढ़ेंगे ना, तब अलग अलग इसके आगे पढ़ेंगे हम किसके ऊपर, इनकी स्ट्रक्चर्स के आधार पर पढ़ेंगे हम, आयंस के आधार पर। लेकिन आज तो हम मॉलिक्यूल वाला जो टॉपिक है इसी को कंप्लीट करते हैं। पता है मॉलिक्यूल किससे बना है, कौन यस बताएगा? मैम। एटम और एटम से। एटम से बना है। एटम और एटम से। यस, मतलब एक या दो से अधिक एटम्स को हम कंबाइंड करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, बाय द टुगेदर ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब एटम्स को लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है उससे दो चीजों की फॉर्मेशन और होती है, वो क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का मीन्स होता है तत्व, कंपाउंड का मीन्स होता है यौगिक। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स में जब भी हम क्या देखते हैं तो इसमें क्या लिया था हमने, सेम टाइप के एटम्स को क्या करवाया था, सेम टाइप के एटम्स को लेते हैं और उनकी रिएक्शंस करवाते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डाइएटॉमिक भी हो सकता है, ट्राईएटॉमिक भी हो सकता है और टेट्राएटॉमिक भी हो सकता है, पेंटाएटॉमिक भी हो सकता है, हेक्साएटॉमिक भी हो सकता है और पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। और मैंने सबका अलग अलग मीन्स बताया था कि मोनो मतलब एक ही एटम का होना, सिंगल एटम का होना, जो सभी प्रकार के हेलोजन, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जो हेलोजन आती है ना सारी, वो उसमें आती थी मोनो में, उसमें ओनली सिंगल, उसके साथ कोई अटैच नहीं होता था। जबकि डाई का मतलब बताया था मैंने कि कंबाइन द टू एटम, और वो दोनों एटम क्या होनी चाहिए, एलिमेंट में दोनों एटम क्या होनी चाहिए, गिव मी आंसर प्लीज। एलिमेंट में दोनों एटम क्या होनी चाहिए, सेम। सेम। यस, Same. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो एलिमेंट होता है उसमें दोनों जो एटम्स होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम। ठीक है। जैसे हम बात करें मोनो का, तो मैंने मोनो का एग्जाम बता दिया कि मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि जितनी भी जो हेलोजन धातु होती है, जैसे नियोन है, आर्गन है, ये सिंगल रहना पसंद करती है, इसको अपने साथ ना तो दूसरी नियोन को जोड़ना है ना दूसरी आर्गन को जोड़ना है। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं मोनो, मतलब अकेला रहना, तो ये मोनोएटॉमिक कहलाता है। इसके बाद मैंने बताया था डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक में मैंने क्या बताया था, कितने एटम्स का जुड़ना, टू एटम। 2 एटम्स। टू एटम। दो एटम्स कैसी होनी चाहिए, सेम या डिफरेंट, सेम। यस, सेम। डाई मतलब टू एटम, टू सेम एटम अटैच, टू सेम एटम अटैच। एग्जांपल O2। यस, वेरी गुड। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट क्लास बीच में स्टॉप हो जाए तो जाना नहीं है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूंगी, ओके। जब तक आपको पता है आपका टाइमिंग क्या है,
11:05 तक है तो आप लोगों को जाना नहीं है, जब तक आप लोगों की क्लास चले आपको क्लास नहीं लेना है, ठीक है। तो दो एटम्स का जब बात करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या बनाती है H2। कौन की फोटो H2 आई है? पता है कि हम हाइड्रोजन को सिंगल नहीं लिख सकते, कभी भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो H2 आता है। नाइट्रोजन की बात करें N2, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एटम है, दोनों एटम क्या है सेम है, और दोनों को कंबाइंड करवाते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड के द्वारा। समझ में आ गया कि डाई एटॉमिक का मतलब होता है दो सेम एटम का जुड़ना। अगर बात करें किसकी एलिमेंट्स की, आई थिंक क्लियर। ट्राई एटॉमिक का मतलब बताया था मैंने, 3 एटम का जुड़ना, ठीक है, 3 एटम का जुड़ना। 4 टेट्रा का मतलब होता है 4 एटम का जुड़ना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर। यस या नो? यस मैम, यस मैम। यस मैम। इसके बाद हम बात Yes, ma'am. करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड की। कंपाउंड मतलब यौगिक, और यौगिक बनेगा तो हमें पता है उसमें हमें अलग अलग एटम की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, दो एटम्स को, जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया था उस दिन क्लास में कि जरूरी नहीं है दो एटम्स को जोड़े, ज्यादा एटम्स भी जुड़ सकती है, दो से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास एटम ही एक है तो हम क्या मॉलिक्यूल क्या कंपाउंड बनाएंगे उनका, ओके। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन कौन बताएगा इसकी, प्लीज म्यूट करो। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मीन्स क्या होगा, रोहन। कंपाउंड का मीन्स होता है इसमें कितनी एटम्स जुड़ती है आपस में, एटम्स। 2 एटम्स या 2 से भी ज्यादा जुड़ सकती है, लेकिन वो एटम्स यस मैम। वो एटम्स डिफरेंट। डिफरेंट। किस में बात करें हम, कंपाउंड में। जबकि एलिमेंट की बात करूं तो उसमें एटम्स जो लेते हैं हम दो, वो कैसी होती है, सेम। सेम। वेरी गुड। तो हम कंपाउंड की बात करें तो कंबाइन 2 डिफरेंट एटम, ठीक है, 2 एटम क्या होती है, कंबाइन होती है, जुड़ती है बाय द केमिकल बॉन्ड के द्वारा। केमिकल बॉन्ड के द्वारा वो ही 2 डिफरेंट एटम क्या होती है, कंबाइंड होती है, और किसकी फॉर्मेशन करती है, कंपाउंड की। इसमें भी वही क्या होता है, मोनो एटॉमिक बनता है, डाई एटॉमिक बनता है, ट्राई एटॉमिक बनता है, ट्राइएटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक बनता है, और पॉली एटॉमिक बनता है। जैसे बात करूं मैं किसकी, एक एग्जांपल लेती हूँ, वन एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे H2O है, इसमें कितनी टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स की एटम प्रेजेंट है, 2 या 3? दो मैम 3 एटम, 2 टाइप के, 3 एटम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, आप ये बोल रहे हो, मुझे पता है कि मैम एटम तो 2 टाइप की है, लेकिन ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। समझ में आ गया? यस मैम। यही बोलना चाह रहे हो ना आप लोग कि मैम इसमें एटम तो 2 है, लेकिन फिर ये ट्राई एटॉमिक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ना। कैलकुलेट तो हम सबको ही करेंगे, कितनी भी हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ 2 होते तो इसको भी कैलकुलेट करते, फिर हम क्या बोलते, इसको टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ओनली एटम्स देखनी है कि कौन कौन से एटम है, तो कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आई थिंक क्लियर कि जो H2 है उसमें 2 टाइप के एटम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ट्राइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक, क्योंकि कितने एटम है इसमें, 3 है, थ्री। लेकिन टाइप ऑफ एटम कितने हैं, 2। टाइप ऑफ 2। एटम 2 है, लेकिन एटम
एटम 3 प्रेजेंट है इसमें। टाइप ऑफ एटम तो 2 ही था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन देखो टाइप ऑफ एटम तो 2 है, लेकिन है क्या, ट्राइएटॉमिक, 3 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, जैसे हम H2 की रिएक्शन किससे करवाए, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा H2O। जिसको पूछना वही आंसर बताएगा मुझे, घबराना नहीं है। जो नहीं आ रहा वो डाउट अभी क्लियर करो। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप दोनों को मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आप लोगों की इस चैप्टर की ऐसी कड़ी है। अगर आप लोगों को मॉलिक्यूल एटम समझ में, और जिन लोगों ने ये तीनों क्लास ली है उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे NH3। अश्वनी बताना प्लीज, आपको जो आ रहा है वो बता दो मुझे कि इसमें कितने टाइप की एटम है। टाइप पूछ रही हूं मैं ओनली कि NH3 में कितने टाइप की एटम है। अश्वनी गिव मी आंसर प्लीज। मैम 2। अश्वनी कितने टाइप के एटम है इसमें? मैम 2। 2 है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यस, 2 प्रकार के एटम हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मुझे बताओगे कि इसमें एटम कितने हैं? एटम कितने हैं इसमें? मैम 4। 4 एटम है। तो मतलब 4 एटम मतलब है डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्राएटॉमिक। यस, वेरी गुड। आपको पूछे कि NH3 मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी का मतलब भी होता है मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीएटॉमिक है। तो आपको पूछे कि व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ NH3, जैसे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना अपन तो अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे। अपना क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। मैंने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया फिर, ठीक है। आंसर है, जिसको पूछे वही आंसर देगा मेरे को ओनली। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा कि ओनली एटोमिसिटी पूछी है मैंने, मोनो डाइएटोमिक। सेकंड है डाई। थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ट्राई एटोमिक। बी ऑप्शन है टेट्रा एटोमिक, ठीक है। तो अब मुझे बताओगे, जो आदित्य है, आदित्य बताएगा मुझे कि मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा या टेट्रा होगा। प्लीज गिव मी आंसर। अश्वनी। ट्राई एटोमिक। एटॉमिक। ट्राई एटोमिक क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3। 3। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एटम, व्हाट इज द टाइप ऑफ एटम इन दिस मॉलिक्यूल, मैं ये पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ एटम कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 2। वेरी गुड। टाइप ऑफ एटम पूछे तो 2 और एटोमिसिटी पूछे तो हमें काउंट करना कि 1, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, 1 2 3। आई थिंक क्लियर। आपके पास कोई सा भी एग्जांपल आ जाए तो आप आराम से एटोमिसिटी और उसके टाइप ऑफ एटम काउंट करके बता सकते हो। यस या नो? यस मैम। यस मैम। कि मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी, टाइप ऑफ एटम हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसके अलावा मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। हमारा है एटम, मॉलिक्यूल है, देखो ये मॉलिक्यूल
एटोमिसिटी एंड टाइप ऑफ एटम। तीनों क्वेश्चन एक ही डाल दिया मैंने। टाइप ऑफ एटम, इसमें सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल की बात करती हूँ। मैंने मॉलिक्यूल लिया है NH4, ठीक है। तो आप दिव्यांशु आप बताओगे मुझे कि ये NH4 है, तो इसमें एटोमिसिटी क्या होगी? पॉलीएटॉमिक। हमें मेरे से पूछा। एटोमिसिटी क्या होगी इसमें? मैंने पेंटा तक बताया आपको। पॉलीएटॉमिक ना, पॉलीएटॉमिक पेंटा भी होती है। पेंटा के बाद हेक्सा, हेक्सा के बाद बोल सकते हो आप लोग पॉलीएटॉमिक है। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6, इसके बाद जितने भी आए उनको बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक। ये है 1 मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, और बाकी का जो आए उसको पॉलीएटॉमिक। तो हम इसको इसके एटोमिसिटी क्या होगी? पेंटा एटॉमिक। क्या होगी इसकी एटोमिसिटी? पेंटाएटॉमिक। और पेंटाएटॉमिक। टाइप ऑफ एटम क्या होगा? 2 टाइप ऑफ एटम और नेम ऑफ टाइप ऑफ एटम और बताओ मुझे। चलो एटम तो 2 हुए, अब नेम द टाइप ऑफ एटम। इसमें कौन कौन से एटम है उनके नेम भी बताओ। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। वेरी गुड, बताएं। नाइट्रोजन ऑफ और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। यस मैम। मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें मुझे बताओ कि एटोमिसिटी क्या होगी? इसमें 2 ये है, ये 3 है और 4 ये है, मतलब ये तो बहुत सारे एटम हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटा बोले, ओ सॉरी पॉली बोल सकते हैं क्या? यस या नो? यस मैम। यस मैम। बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 5 या 6 से ज्यादा एटम्स है, तो ये क्या होगा? पॉलीएटॉमिक। अब इसमें पॉलीएटॉमिक। बताओ कि टाइप ऑफ एटम कौन कौन से हैं और नेम द टाइप ऑफ एटम्स बताओ मुझे। एटम कितने टाइप के हैं इसमें? एक तो हाइड्रोजन 3 है, एक 3 सल्फर है, एक ऑक्सीजन 3 है। 3 टाइप ऑफ एटम है और तीनों के नाम मुझे पता है कि एक का मैम हाइड्रोजन है, एक का सल्फर है, एक का ऑक्सीजन। सल्फर तो आप आराम ऑक्सीजन। से कोई सी भी एटम्स दे दे आप लोगों को, आप आराम से उनकी टाइप ऑफ एटम बता सकते हो ना, और उनके नेम बता सकते हो। आई थिंक क्लियर? यस मैम। यस। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब एटम और मॉलिक्यूल में कोई भी डाउट है। यस या नो? यस मैम। नहीं है ना कोई भी डाउट? यस मैम। आराम से Yes, आपको ma'am. कोई भी एटोमिसिटी पूछे, या मैंने जो आप लोगों को नोट्स भेजे इसमें कोई भी स्ट्रक्चर है डॉल्टन के अनुसार वो पूछे, तो क्या करेंगे अपन लोग? आपका संडे को या फिर अकॉर्डिंग में इसी ओबीटी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट पेपर में दूंगी। तो आप लोग, और इस चैप्टर के तो सबसे ज्यादा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं किसके? ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो आप लोगों को एक बार अपनी डाउट और क्लियर कर लेना। अगर इस टॉपिक में कुछ और डाउट है, ठीक है, इस टॉपिक में कुछ और डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। अभी आपके पास 5 मिनट है, अपनी जो नोट्स कॉपी है उसको ओपन कर लो और उसमें एक बार इसको रीड कर लो और देखो कि कोई डाउट है क्या उस टॉपिक में। प्लीज एक बार देख लो और मुझे पूछो अभी कि अभी मैं ये चाहती हूँ कि हम आगे बढ़े ना। आयन में जब भी आयन पढ़े तो मॉलिक्यूल और एटम आपके क्लियर होने चाहिए दोनों टॉपिक। एक बार अगर कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में तो प्लीज क्लियर करो। देख लो एक बार अपनी नोटबुक खोल के। रोहन, दिव्यांशु, नव्य, यस, अश्वनी, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं दोनों आपको समझ में तो आए ना? यस मैम। यस मैम क्लियर।